बेटा, अब मैं तुम्हें सफलता का वो रहस्य बताने जा रहा हूं। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। सफलता का रहस्य बस इतना सा ही है कि जब आप किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय करते हैं, अर्थात आपको यह पूरी तरह से पता है कि आपको कहां जाना है और क्या पाना है, और आप उसी सोच के साथ, उसी समझ के साथ उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। अर्थात यदि कोई इंसान ये पहले से ही तय किए हुए है कि उसका लक्ष्य क्या है और उसे कहां जाना है, उसका लक्ष्य एकदम मजबूत और पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में वह लगातार यदि काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान वास्तविकता में कामयाब हो पाता है। और यदि वह बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटक जाता है, वह तरह तरह की बाधाओं में पड़ जाता है, तो वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। वास्तविकता में हमारी समाज में हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है। और आज के इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और इतने सारे लोगों की असफलता का कारण भी यही है। और अनुरूपता का अर्थ है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि आखिर वह क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहां जाना चाहिए और वह क्यों कर रहे हैं और वह कहां जा रहे हैं, वे लोग केवल आंखें बंद करके बस वैसा ही करते चले जा रहे हैं जैसा दूसरे उनसे कह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उन 95% लोगों की तरह ही काम कर रहे हैं जो सफल नहीं हैं। इस पर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, यदि 95% लोग सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में लोग उनकी नकल क्यों कर रहे हैं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते, इसीलिए तो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सुनो, एक बार की बात है, काम करने वाले लोगों के एक समूह से प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं, काम पर क्यों जाते हैं? तो 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई भी ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था कि सभी लोग सुबह उठकर काम पर जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में ढाल दिया है और ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले होते हैं। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे कि आखिर कामयाबी की परिभाषा क्या है? कामयाब कौन होता है? कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय करके उसकी ओर निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता है कि उसे आखिर क्या करना है, उसे आखिर क्या पाना है, उसे क्या बनना है, और वह उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तभी वह गुरुवर उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते, बेटा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कामयाब केवल वही लोग हैं जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, जो अमीर है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कामयाबी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वह यही काम करना चाहता था। वह हमेशा से एक शिक्षक बनना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है, क्योंकि हमेशा से वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभा रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार भी कामयाब है, क्योंकि उसने यही पेशा अपनाया और उसने यही लक्ष्य तय किया कि वह एक अच्छा व्यापारी बनेगा, एक कामयाब व्यापारी बनेगा, और वह अपना व्यापार खड़ा करने में सक्षम है, इसलिए वह भी कामयाब है। खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है, और इसी मकसद से उसके लक्ष्य को पाने में वह पूरी तरह से जुट जाता है। इसी प्रकार जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ असफल लोगों का मानना यह होता है कि जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं।
यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती है। और यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो हर वो शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से केवल एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, बाकी के 19 लोग असफल हो जाते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। और वहीं पर कुछ लोग केवल कुछ देर के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्यों? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कोई जादू की छड़ी लग गई है, जिस कारण वह जिस भी चीज को हाथ लगा देते हैं वह सोने में बदल जाता है। और ऐसे लोग हमेशा लगातार कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते रहते हैं और कामयाबी की दिशा में अग्रसर रहते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार असफल होते जाते हैं और असफलता के दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो आखिर सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है? इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, सफल और असफल लोगों में केवल लक्ष्य का ही फर्क है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता और लक्ष्य के बिना आखिर वह कहां जाएंगे। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसी जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर ली गई है और उस जहाज का चालक और चालक दल यह अच्छे से जानते हैं कि जहाज को कहां ले जाना है, आखिर उसका अंतिम पड़ाव क्या है, उस सफर में कितने दिन लगेंगे और जहाज का एक निश्चित लक्ष्य क्या है। एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 999 बार उस मंजिल को पहुंच ही जाएगा जहां के लिए उसे रवाना किया गया था, यानी 100% वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अब कल्पना करो, एक दूसरे जहाज की जो हूबहू उसी की तरह है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस जहाज में कोई भी चालक या चालक दल नहीं है और इसका कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू करके छोड़ देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ते में कहीं भटक जाएगा या किसी सुनसान समुद्र के तट पर जाकर अटक जाएगा। उसका नष्ट होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह कभी कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक या चालक दल। और हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तभी वह युवक उन गुरुवर से अगला प्रश्न करते हुए कहता है गुरुवर, एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग जीवन में हमेशा कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? इसके जवाब में वह गुरुवर कहते हैं, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, बस इस एक बात पर पूरी तरह से सहमत है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसा उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे थोड़ा धैर्य रखें तो वह हर चीज हासिल कर सकता है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अस्तित्व को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। देखते ही देखते तुम्हारी सोच और तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गहरा रिश्ता बन जाता है कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगती हैं, और वास्तविकता में इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है।
यदि तुम किसी विशेष चीज के बारे में अत्यधिक सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है या किसी भी हालत में टल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल कर ही लोगे। वहीं पर यदि तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और तुम्हारे दिल इच्छा भी यही है कि तुम अमीर बनना चाहते हो, तो तुम बेशक ही अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना हो तो तुम जरूर ही पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। बस तुम्हें में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य पाने के लिए अपने भीतर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और इस दौरान तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए।